सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे मानिए बहुत से छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि अरे सखी, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहना नहीं पाई। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानिए डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाना गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए कि मानिए सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ सा गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रही हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैरियत को भुलाकर समर्थ से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है कि मानिए सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही हैं कि हे सीते, स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई
उनके चरण नहीं छूते। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एक बार जोर से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। माता जानकी की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।